कसूरी। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। आप देख रहे हैं C49। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 40 लाख की आबादी पर मुश्तमिल बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल, वो हस्पताल जो ज़िला कसूर और नगरी हज़रत बाबा बुल्ले शाह की आवाम के लिए बनाया गया है। आज हम बात करेंगे कि क्या वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो प्रॉपर मुयस्सर हैं जो हमारे शहरियों को चाहिए, उसमें अवामी नुमाइंदगान का क्या किरदार है, डॉक्टर्स वहाँ पे और पैरामेडिक्स अपने जो फ़राइज़ हैं वो कैसे सर अंजाम दे रहे हैं। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कसूर के बेहतरीन सहाफ़ी तजिया निगार जनाब चौधरी समीउल्लाह जट साहब। जट साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जिसका नाम साबिक़ वज़ीर आला जो निगरान केयर टेकर सेटअप में वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से तब्दील करके बाबा बुल्ले शाह अस्पताल रख दिया था। क्या नाम तब्दील करने के बाद जो तब्दीली नज़र आनी चाहिए थी वो आज तक शहरियों को मुयस्सर हुई है या नहीं? जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी मोहतरम अता मोहम्मद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज प्रोग्राम में जो हमें मौका दिया। तो बाकी जो है अस्पताल के इश्यूज़ पे तो ये तो किसी से डबकी चुपी बात ही नहीं है। अगर हमारे कसूर के अस्पताल को अगर मसाइलिस्तान ना कहा जाए तो ये भी जो है वो बेजा ना होगा। तो और इसकी अगर बात की जाए, इसका एक एक आप डिपार्टमेंट उठा के देख लें, वो जो है उसमें जो है मिसमैनेजमेंट से लेके करप्शन तक हर चीज़ आपको जो है वो वाज़ेह नज़र आएगी। और अगर बात करें इसमें सहूलियात की तो सहूलियात यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है। डायग्नोजिंग तो इस अस्पताल में जो है वो बिल्कुल है ही नहीं। लोग अपने मरीज़ को लेके आते हैं तो उसके बाद जो उनके साथ होता है वो हर बंदा जो है इसका चचमदीद गवाह है। जी अच्छा चर साहब, जो सूरत हाल है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, सबसे हम बात जो जिसका आगाज़ हमें करना चाहिए वो हम करते हैं एमरजेंसी से, क्योंकि एमरजेंसी वो वाहिद मरहला होता है कि जब इंसान या हमारे शहरियों को, हमारे बहन भाइयों को, वालदैन को या किसी को भी एमरजेंसी हो तो सबसे पहले रुख किया जाता है एमरजेंसी का। आप मुतमिन हैं कि वहाँ पर जो सहूलियात हैं, वहाँ पर जो अद्वियात हैं वो प्रॉपर एमरजेंसी के मरीज़ों को मिल रही हैं? और क्या वो जो लाहौर ले जाने का एक यहाँ का लोगो है उसमें कोई तब्दीली आई है? जी बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई जी। आप अगर बात करें अस्पताल की मेडिसिन की तो इस वक्त एमरजेंसी में जो है वो मेडिसिन का फुकदान नज़र आता है आपको। मैंने अक्सर मरीज़ देखे हैं, खुद देखे हैं कि जो एमरजेंसी में आए हैं और मेडिसिन जो है वो बाहर से परचेज़ कर रहे हैं। एमरजेंसी के अगर बात करें कि मरीज़ों के हवाले से कि डॉक्टरों का रवैया और इंतहाई नामुनासिब रवैया है और इंतहाई जूनियर्स डॉक्टर जो हैं वो एमरजेंसी में जो हैं वो तैनात हैं। और डॉक्टरों का रवैया ऐसा है कि कोई भी डॉक्टर अपनी सीट से उठकर जो है ना मरीज़ को देखना तो वो अपनी तौहीन समझता है। कोई भी, यहाँ तक कि बीपी अब चेक करवाने के लिए भी अगर इमरजेंसी में है तो वो आपको खुद चल के जो है वो एक स्टाफ उन्होंने बिठाई है उधर, स्टाफ नर्स, उसके पास आना पड़ेगा। वो कोई इमरजेंसी में आपके पास जाकर जो है ना वो बीपी भी नहीं चेक करते। और मज़े की कसूरी साहब, आपको ये बात बताऊं कि आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं, बल्कि अक्सर लोगों ने भी किया होगा कि अस्पताल में आप तो मेडिसिन की बात करते हैं ना, एमरजेंसी में डायग्नोजिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें अगर बीपी ऑपरेटर्स की बात करें तो बीपी ऑपरेटर्स तक भी जो हैं वो अस्पताल एमरजेंसी में ठीक नहीं है कि सबसे पहले तो मरीज़ ने जाके अपना बीपी ही चेक करवाना है ना। जब किसी के पास बीपी चेक कर नहीं ठीक होगा तो उससे आगे का मरहला आप समझते हैं कि वो क्या होगा। और इसके बाद अगर ईसीजी टेक्नीशियन जो है वो ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं होते और कोई भी जो है जो ईसीजी मशीन जो है वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, आप सोच लें कि इसके आगे क्या है। हम मरीज को अपने लेके जाएं तो लाहौर ले जाएं तो शायद लाहौर पहुंच जाए मरीज तो बच जाए,
इधर तो बचने के चांस नहीं है। नहीं तो क्या ये बाबा बुल्ले शाह के नाम से अस्पताल को जो बना दिया गया, तो यहाँ पर किसी एमरजेंसी में डॉक्टर की बजाय किसी बुजुर्ग को बिठा दिया गया कि जो सिर्फ फूंक मारे और मरीज ठीक हो जाए? यहाँ पे तो ना बाबा जी के नाम के साथ मंसूब जो उनका कलाम है, मैं तो ऐसे ही कहूँगा, ताकि इस पे मुझे जो है ना वो नहीं है कि चल बुलिया उथे चलिए जिथे वसन अखा अकल दे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। ओ DHQ का मतलब ये है कि वहाँ पे सारे ही अन्ने हैं, और जो ना को आपका मर्ज की तशखीस कर सकता है, ना कोई आपकी बीमारी को मतलब आपको बता सकता है, और ना कोई उसकी लुक आफ्टर कर सकता है। अच्छा, एक बड़ा जो मसला वो शहरियों को देखने को आजकल जो मिल रहा है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो ये है कि हम देखते हैं कि घरों में लोगों के चोरियां हो रही हैं, और जब चोर को रेड हैंड मौके पर पकड़ा जाता है तब पता चलता है कि वो नशई है। और नशइयों के लिए स्पेशली तौर पर यहाँ पे मनशियात वार्ड थी जो बिल्कुल अब ख़त्म मेरा ख्याल है कर दी गई है। तो उसके अलावा जो है वो हमारे जो नशई भाई हैं उनको पुलिस रास्ते में ही छोड़ देती है। तो क्या चोर साहब आप नहीं समझते कि जो नशई वार्ड थी उसको यहाँ पे होना चाहिए था? अब अगर किसी की कोई चोरी हो रही है, कोई नशे का आदी है, आपका भाई, हमारा भाई, किसी का कोई जानने वाला इस मूजी मरज़ में अगर मुब्तला हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे ज़िला में कोई भी ऐसा इदारा जो है वो मौजूद नहीं है, और जो यहाँ पर बेड और वार्ड मुख्तसी वो भी ख़त्म हो गई है। तो क्या आप ये समझते नहीं कि ये हमारी आवाम के साथ ज़्यादती है? ये बड़ी ज़्यादती है जी। मैं तो अगर कहूँ कि DHQ अस्पताल अगर ये है ज़्यादती का नाम, तो ये भी मेरे ख्याल में ज़्यादती ना होगी कि अगर इसको नाम ये ना दिया जाए। तो आप जो है ना वो मनशियात वार्ड मौजूद थी, हम सब लोगों को पता है। मरीजों को वहाँ जो है दाखिल किया जाता था, उनकी लुक आफ्टर की जाती थी, उसके बाद जो है वो उनको मेडिसिन भी दी जाती थी, और उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनता था। लेकिन जो अब वो गैर फाल हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो इस पे हमारे जो अवामी नुमाइंदगान हैं या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की जो अब बाबा बुल्ले शाह अस्पताल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे CO साहब हैं या हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, क्या उनको इस मामले में अपना रोल अदा करने की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल, ज़रूरत क्यों नहीं है जी, ज़रूरत तो बिल्कुल है, उनको करना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे अवामी नुमाइंदे नईम सफदर की बात की जाए तो उसने पिछले दिनों असम्बली में भी जो इसकी आवाज़ उठाई है कि इस अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा दिया जाए, इसको टीचिंग अस्पताल में बनाए, इसकी बिल्डिंग को वसी किया जाए, इसके में बेड्स की तादाद को बढ़ाया जाए, यहाँ पर जो है वो डॉक्टरों की तादाद को बढ़ाया जाए, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है उसको जो हो वो कम किया जाए। इसी तरह अगर DC साहब से भी बात हुई, उस दिन मैं राउंड पे थे तो हम भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वो एमरजेंसी को कोशिश की कि जितनी है कम से कम इसको ही बढ़ा दिया जाए, इसके ही बेड बढ़ा दिए जाएं, और वादा भी उन्होंने किया है। अब देखते हैं कि इस पे अमल भी होता है या नहीं। अब देखें ना, 265 बेड पर मुश्तमिल हमारा जो ज़िली अस्पताल है, अगर चौधरी साहब क्या ही अच्छा हो कि अस्पताल के साथ जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हैं जनाबे जो PM थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, उन्होंने जो पनाहगाहें बनाई थी, अगर कुछ भी ना करें तो वहाँ पर भी मेरा ख्याल है कोई 20-30 बेड जो हैं वो आ सकते हैं। तो क्या ये आप मुनासिब नहीं समझते कि जो एमरजेंसी है उसको कम से कम वहाँ पे उसको बना के मेल का और फीमेल का वो अलग कर दिया जाए सिस्टम? और इसमें मेरा ख्याल है कि जो हमारे DC साहब हैं, हमारे जो अवामी नुमाइंदगान हैं, अगर वो अपना रोल प्ले करें तो मेरा ख्याल है उसके लिए हमें कोई खातर ख्वाह जो है वो बजट की भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो क्या वजह है कि वो कोई भी इस मामला में अपना रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं है? ये पॉइंट आउट किया गया है एमरजेंसी को बेहतर बनाने के लिए, DC साहब के भी नॉलेज में है। उन्होंने ईद, खासकर ईद के दिनों में उन्होंने राउंड भी किए हैं, काम भी उन्होंने देखा है, हर चीज़ उनके फिंगर टिप्स पे है, उनको पता है ये चीज़ें। उन्होंने नईम सफदर साहब हमारे MP हैं, इनसे भी कहा कि आप इसके मतलब जो है ना फंड लाएँ, इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है, इसको हम थोड़ा सा जितना भी हो सकता है इसको असल में अगर मैं बताता चलूँ कि इससे जो है ना ये हमें अस्पताल जो है ना
ये जितना अस्पताल इसका बना हुआ या 265 के तकरीबन 265 के करीब जो बेड हैं, ये तो इसको तो या तो गायनी में एक डिपार्टमेंट जो है ना वो इसका बनना चाहिए, या गायनी हो जाए या जिससे समझ लें कि आईसीयू या सीसीयू या कोई ऐसा डिपार्टमेंट, जितने को बेड हैं ये तो एक डिपार्टमेंट के लिए होना चाहिए। असल में हमें एक प्रॉपर जो है वो टीचिंग अस्पताल की कसूर को अशद ज़रूरत है। आबादी का तनासब देखें, दिन ब दिन आबादी हमारी कितनी होगी है, लेकिन अस्पताल हमारे पास वही है। तो मेडिसिन का जो स्टॉक है उसकी भी खबरें आ रही हैं कि वो स्टॉक भी बहुत कम मुयस्सर है और बहुत ज़्यादा जो है वो शहरी शिकायत कर रहे हैं। जो वार्डों में दाखिल होते हैं वहाँ पे भी 100% मेडिसिन नहीं मिलती, बल्कि ऊपर से जुल्म ये किया जाता है कि पर्ची दे दी जाती है जो बाहर से परचेज़ की जाती है, और बाद में हमें ये पता चलता है कि वही रिकॉर्ड का हिस्सा बना के उस मेडिसिन को वो बिल भी निकाल लिए जाते हैं। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 300 के करीब मेडिसिन है, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें जो है वो अस्पताल में अगर टोटल मेडिसिन जो आ रही है उसमें मेरे ख्याल में, मेरा जो ज़राए के मुताबिक मेरे इल्म में है, उसमें 26 और 27-28 ये इसके करीब मेडिसिन जो आ रही हैं, बाकी मेडिसिन अस्पताल में आ ही नहीं रही। और इसके बाद की अगर बात की जाए कि वो उसमें क्या क्या हो रहा है, तो ये किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है। तो क्या वजह है इस मामला में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों खामोश है, वो क्यों सरापा एहतजाज नहीं? और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत जानदार जो है रोल है वो रहता है हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन का, बहुत ज़्यादा जो रोल रहता है वो रहता है पैरामेडिक्स का। तो क्या उनकी जो तंजीमें हैं वो सिर्फ अपने हकूक़ के लिए ही उठ खड़ी होती हैं या वो आवाम के लिए भी किसी वक्त उन्होंने लबकुशाई की है? असल में तंजीमों का रोल तो ये था कि वो अपने हकूक़ के साथ साथ जो है वो जो है कि मरीज़ों के हकूक़ के लिए भी उठें। लेकिन असल में मैं तो कहूँगा ये तंजीमें जो अब नाम की रह गई हैं, इसको अगर तंजीमें ना कहा, प्रेशर ग्रुप कहा जाए तो मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ इनके लिए मुनासिब होगा। असल में इनका रोल यही था कि इनके हकूक़, ये मसीहा हैं, इनके हकूक़ होने चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ड्यूटी पर इनको जो है वो पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए इनकी। और इनके जो जितनी, अगर इस मसीहा का रोल अगर देखें, इनके लिए जितनी चीज़ें फराहम होनी चाहिए वो नहीं है, तो इनके लिए भी सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इनका जो मसीहा जब इनके नाम के साथ लग गया है तो कुछ चीज़ें आप देखें जो साहब, आप सिक्योरिटी की बात करें, 86 के पास जो हैं वो इनके पास गार्ड मौजूद हैं, जो कंपनी इनको गाइड जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा पुलिस चौकी बनी हुई है, उसके अलावा खिदमत काउंटर बना हुआ है। और कितनी सिक्योरिटी चाहिए हमारे मसीहों को? जी बिल्कुल वही है कि अगर डायग्नोजिंग नहीं होती प्रॉपर उनके पास, अगर देखें कि एक डॉक्टर के पास अगर बीपी अपरेटस ठीक नहीं है, अगर मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है, उसके साथ जो उनके लवाहिकीन आए होते हैं वो अगर आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अस्पताल में तोड़ फोड़ होगी, अस्पताल में मामला इस तरह बढ़ गए, उसकी वजह यही है कि प्रॉपर डायग्नोजिंग नहीं हुई और मरीज़ एक्सपायर हो गया और उसके वो शिकार फिर डॉक्टर और स्टाफ बनता है। अब देखें, आपने अपने जवाब में खुद ही पहले बता दिया है कि जो डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल होते हैं इमरजेंसी में, जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी चेयर्स नहीं छोड़ते। उसके साथ साथ जो हमारी वहाँ पे नर्सिस होती हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं, वो अपनी सीट्स नहीं छोड़ते। बीपी जो जिन्होंने चेक करवाना होता है, जिन्होंने शुगर अपनी चेक करवानी होती है, उनको जाना पड़ता है, एक लाइन में लग के खड़े होना पड़ता है। तो जब तक वो अपनी सीटें नहीं छोड़ेंगे, खिदमत का मयार नहीं बदलेंगे, तब तक तो फिर हालात वो ख़राब होंगे और इसकी जिम्मेदारी वो आप पर और मुझ पर या किसी और पर तो नहीं होगी। वो तो खुद डॉक्टर का जो रवैया है, हमारे जो स्टाफ का रवैया है, ये तो जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। जी बिल्कुल, इसमें तो मैं आपके साथ एग्री करूँगा। ये असल में तरबियत का फुकदान है। अगर एक मरीज़ देखें जी, अगर हमारी डॉक्टरों की, पैरामेडिक्स की, स्टाफ नर्सिस की ये तरबियत होनी चाहिए। एक बंदा जो अपना पेशेंट लेके अस्पताल में आ रहा है वो तो पहले ही फेडअप है, उसको तो वो पहले जिन स्ट्रेस है, वो परेशानी में आ रहा है। अगर वो हाइपर हो भी जाता है तो उसको प्यार के साथ डील किया जाए, उसकी कंडीशन को समझा जाए। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि स्टाफें हैं, स्टाफ नर्सिस, तो वो उनका अपना वो देखें कि वो बंदा डरता है उनके पास जाने को कि ये मैं इंजेक्शन लगा दें, तो वो कहते हैं हम पहले ही ओवरबर्डन है। इसी तरह अगर डॉक्टर के पास तो आप जा ही नहीं सकते, वो तो इमरजेंसी में आपको लाइनों में लग के डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है।
नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट इस तरह फिर जो अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, वो आबाद होते जा रहे हैं, वहाँ पे रश ख़त्म नहीं होता, और जो हमारी जो एमरजेंसी है उसके हालात इतने ख़राब हैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के वहाँ पर आप जो है वो अपना एमरजेंसी में ही ठीक तक जो है वो अपना चेकअप वो नहीं करवा सकते, और आप जो हैं वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते हैं। वहाँ पर जाकर आप गलत रवैये का शिकार होते हैं, वहाँ पर आप जाकर सिस्टम की ख़राबी का शिकार होते हैं, वहाँ पर आप जाकर मिस मैनेजमेंट का शिकार होते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे जो मसीहा हैं वो डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जो बाबा बुल्ले शाह के नाम से अब मौजूद है, वो बाबा जी के नाम की ही लाज रखते हुए शहरियों से हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, ताकि जो हमारे आने वाले मरीज़ हैं वो डॉक्टर का रवैया देख कर ही वो ठीक हो जाएँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक।